हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी पलक्कड़ से है। दोस्तों ये केरल के अंदर है और ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है और इन्होंने जुलाई 2024 के लिए सेशन के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी और जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 15 मई से 25 मई तक उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। इंटरव्यू आपका 25 मई से 15 जून के बीच में रहेगा और जो सिलेक्ट होंगे उनका 1 जुलाई से पहले आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्टर कर सकते हैं वो। आगे दोस्तों इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस की बात की है। तो जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये फीस है और जनरल ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपये फीस रहेगी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपये फीस रहेगी। दोस्तों आवेदन की फ़ीस काफ़ी कम है तो वो अच्छी बात है कि हर कोई आवेदन कर सकता है इसको। आगे इन्होंने इंस्टीट्यूशन वगैरह के बारे में बात की है। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के नाम वगैरह बताए हैं तो हम देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिपार्टमेंट वगैरह बताए हुए हैं। हमें सबसे पहले वही देखने हैं जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं, तो उसकी लिस्ट वेबसाइट पर दी हुई है। तो हम वेबसाइट पर चले जाते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस किस के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन के लिंक पर डायरेक्ट आ गए हैं जहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। तो ये सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं। पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो अब हम वापस इनका ब्रोशर देख लेते हैं जहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। तो दोस्तों ब्रोशर के अंदर वापस आने के बाद में यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट्स वगैरह का नाम दिया हुआ है और नीचे फैकल्टी बताई गई है कि कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ पर स्टडी करवाती है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फोकस एरिया भी बताया है, रिसर्च एरिया, जिसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं या अगर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी पूरी डिटेल देख लीजिएगा जिसके अंदर भी आवेदन स्टार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर फैकल्टी का नाम वगैरह दिया हुआ है, नीचे फिर रिसर्च एरिया वगैरह बताया हुआ है। ऐसे करके आप सभी सब्जेक्ट के बारे में देख सकते हैं। तो इन्होंने सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर बताया हुआ है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का भी नीचे बताया हुआ है, ऐसे सभी का बताया हुआ है। तो हम अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इनकी। तो दोस्तों डिपार्टमेंट के बाद में यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पर बताया गया कि फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिलेगी आपको। तो यहाँ पर 5 साल के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और इन्होंने बताया कि जिनके पास में कोई स्कॉलरशिप है यूजीसी जेआरएफ या सीआईएसआर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, आईसीआर, आईआईसीटीई वगैरह से, तो वो अपनी ले सकते हैं, उनको ये नहीं मिलेगी इंस्टीट्यूशन फेलोशिप वगैरह। और मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एमएस की दी हुई है, तो हम सिर्फ पीएचडी की देखेंगे। आगे इन्होंने यहाँ पर पीएचडी की मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह बताई है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। तो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर बताया है इन्होंने कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर, या मास्टर डिग्री आपकी साइंस के अंदर होनी चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के वगैरह के साथ में। और दोस्तों आपके पास में गेट स्कोर या यूजीसी, सीआईएसआर, एलएस, जेआरएफ वगैरह, एनबीएचएम वगैरह ये आपके पास में होने चाहिए। तो ये लिखा हुआ है और वैलिड गेट स्कोर वगैरह होना चाहिए। आगे दोस्तों इन्होंने ऐसे ही बैचलर डिग्री वगैरह बताई है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में, गेट वगैरह हो आपके पास में। ऐसे इन्होंने अलग अलग डिग्री वगैरह बताई है, तो ये देख लीजिएगा अपने एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पर पीएचडी इन साइंस के अंदर इन्होंने बताई है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिकल, फार्मा, वेटनरी साइंस के अंदर या इसके लाइट सब्जेक्ट में ही आपके साथ पास में वैलिड गेट स्कोर वगैरह होना चाहिए। यूजीसी या सीआईएसआर, जेआरएफ वगैरह, एनबीएचएम, इंस्पायर, आईसीएमआर, जीएसटी वगैरह होना चाहिए आपके पास में। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पूरी डिटेल वगैरह इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह पूरी देख लीजिएगा। ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी इन्होंने बताया कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के सब्जेक्ट के अंदर और गेट स्कोर होना चाहिए वैलिड, या यूजीसी नेट हो या जेआरएफ हो आपके पास में। तो कई स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं कि हमारे पास जेआरएफ होगी तभी एडमिशन मिलेगा क्या। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए कि यूजीसी नेट भी होगा तब भी चलेगा, जेआरएफ ना हो तब भी आपको चलेगा। यदि आपके पास में जेआरएफ है तो आपको ले सकते हैं एडमिशन और आपको जेआरएफ जो मिलेगी अमाउंट मिलेगी वो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से मिलेगी। यदि आपके पास सिर्फ नेट है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं और आपको जब फेलोशिप वगैरह मिलेगी तो वो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप मिलेगी, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आप अपनी एकेडमिक एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पर पूरा डिटेल वगैरह दी हुई है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इन्होंने बताया है कि आपको एसओपी भी अपलोड करना होगा 500 वर्ड का, भी आप किस पर रिसर्च करना चाहते हो यो भी डिटेल वगैरह होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, तो आपको ये अपलोड करना होगा, याद रखिएगा। आगे इंटरव्यू के लिए बताया गया है कुछ डिटेल्स वगैरह। रिजर्वेशन बताया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। वेरिफिकेशन बताया है कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपका, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होंगे। तो ये देख सकते हैं आपके पास प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है। आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, जब आपको एडमिशन दिया जाएगा तो उस टाइम आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए कि आपका एडमिशन
होने जा रहा है, आपको एडमिशन के लिए ऑफ़र किया गया है। आधार कार्ड नंबर वगैरह और जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है वो सभी आपको लगाने होंगे। और गेट वगैरह का शोर या AWS वगैरह सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह हो आपके पास में, वो सभी आपको यहाँ पर देने होंगे। और यदि आपके पास पार्ट टाइम आवेदन कर रहे हो तो NOC वगैरह होनी चाहिए। तो इस प्रकार सभी आपकी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर फ़ीस बताई गई है, तो फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इन्होंने दोस्तों और सेमेस्टर के लिए फ़ीस बताई है, वन टाइम फ़ीस बताई है सबसे पहले ये। तो वन टाइम फ़ीस टोटल करके आपकी PhD के लिए 8500 रुपये लगेगी, 8200 रुपये। और इंस्टीट्यूट फ़ीस अलग से आपकी देनी होगी आपको, तो जो कि 11,000 के आसपास रहेगी। और जो डे स्कॉलर रहेंगे वो 3300 रुपये फ़ीस रहेगी उनकी। तो ये अलग अलग फ़ीस है। और आगे वन टाइम हॉस्टल फ़ीस वगैरह भी बताई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 39,500 फ़ीस वगैरह है। और जो डे स्कॉलर रहेंगे उनके लिए 9,300 फ़ीस रहेगी। तो ये अलग अलग फ़ीस है, तो देख लीजिएगा। रिफ़ंड पॉलिसी भी यहाँ पर बताई गई है कि 2000 चार्ज कटने के बाद में आपको वापस पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे जो टाइम पीरियड के अंदर होगा। आगे ऐसी दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।